से मैं चूमता जाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आप सभी खैर आफ़ियत से होंगे और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आप सबों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, जहाँ भी रहें आप लोगों को खुश रखे। आज आप लोगों को गार हिरा की ज़ियारत कराएंगे और आप लोगों को गार हिरा के अंदर आज बहुत ही अजीब व गरीब मनाजिर देखने को मिलने वाले हैं, तो वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा। गार हिरा ये वही पहाड़ी है जहाँ से इस्लाम का नूर फैलना शुरू हुआ, जहाँ से इस्लाम की रोशनी फैलना शुरू हुआ। ये वही पहाड़ी है जहाँ पर सबसे पहले कुरान करीम की सबसे पहली सूरत की सबसे पहली आयत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरी। बहरहाल मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बता दूँ, ये ज़रूर ध्यान में रखें कि जब भी कभी आप लोगों को ये मौका हासिल हो कि आप हज या उम्रा के गर्ज़ से मक्का तशरीफ़ लाएँ और गार हिरा की भी ज़ियारत करना चाहें, तो आप टैक्सी से यहाँ पर आएँ तो टैक्सी वाले को ज़रूर कहें कि ज़रा ऊपर तक लेके चलें, इसलिए कि अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ तक आप पैदल अगर चढ़ेंगे तो तकरीबन 20-25 मिनट का रास्ता तय हो चुका है। और ये बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई है, बस कैमरे में उतना ज़्यादा आप लोगों को मालूम नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन यहाँ तक भी बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, लेकिन टैक्सी वगैरह यहाँ तक आती है। तो यहाँ तक ज़रूर टैक्सी से आ जाएं, इससे आधा रास्ता आपका तय हो जाएगा टैक्सी के ज़रिए से ही। फिर यहाँ से आप ऊपर चढ़ें। और आप लोगों ने यह भी सुना होगा कि गार हिरा चढ़ने में तकरीबन कोई बताते हैं कि 1 घंटा लग जाता है, 1.5 घंटा लग जाता है। वो लग सकता है अगर आप शुरू से ही पैदल चढ़ें, लेकिन अगर टैक्सी वाले आपको यहाँ तक ले आएँ तो यहाँ से फिर आप ये देखें किस तरीके से ढलाई है, यहाँ तक भी टैक्सी वाले आए हुए हैं। यहाँ तक अगर आप टैक्सी से आ गए तो फिर यहाँ से तकरीबन 20 या 25 मिनट में आप ऊपर तक चढ़ जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन अगर आप शुरू से ही पैदल चढ़ें तो 1 घंटा भी लग सकता है और थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और ये बात भी ध्यान में रखें कि जब कभी आप उम्रा के लिए आए हों, आप ग्रुप के साथ हैं, आपके साथ 5-6 आदमी हैं, तब तो खैर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। 5-6 आदमी मिल करके एक टैक्सी कर लें, तकरीबन 40 या 50 रियाल में मिल जाएंगे। वो टैक्सी वाले आप लोगों को यहाँ पर ले आएंगे। लेकिन अगर आप उम्रा के लिए अकेले आए हैं, आपके साथ कोई और नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मस्जिद हरम से बाहर निकलें और बाहर खड़ा हो जाएं और थोड़ा इंतज़ार करें, आपके साथ कोई ना कोई इंशाल्लाह मिल जाएंगे। इस तरीके से आप जैसे 3 या 4 आदमी मिल जाएं और एक टैक्सी फिर साथ में करें तो वही 10-10 रियाल मिला करके आप यहाँ पर आसानी के साथ आ सकते हैं। लेकिन अगर अकेले हों तो फिर ज़रा परेशानी हो जाता है। परेशानी ये होती है कि बस आपको टैक्सी तो मिल जाएंगे, लेकिन टैक्सी वाले एक आदमी को 50 रियाल, 60 रियाल, 70 रियाल तक बोलते हैं, तो ये ज़रा महंगा पड़ जाएगा। तो आप ऐसा ज़रूर करें कि बाहर थोड़ा इंतज़ार कर लें, कोई ना कोई साथी आपको ज़रूर मिल जाएगा ज़ियारत के लिए, फिर साथ में मिल कर के यहाँ आएँ। और ये बात भी ध्यान में रखें कि जब आप टैक्सी वाले से बात करें कि गार हिरा में जाना है, तो गार हिरा के बजाय आप टैक्सी वाले को जबल नूर कहें, इसलिए कि मक्का के अंदर टैक्सी वाले ज़्यादा जबल नूर को जानते हैं। हमारे यहाँ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वाले लोग अक्सर गार हिरा ही जानते हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम जबल नूर भी है। बहरहाल हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, आप लोग वीडियो को देखते रहें और अपने अंदर के ईमानी जज्बात, अपने अंदर के ईमानी एहसासात को ताज़ा करते रहें। आज आप लोगों को ऊपर तक ले करके जाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए आप लोगों में से जो यहाँ पर नहीं आए हैं या जिनको यहाँ पर आने का मौका नहीं मिला है, और वो लोग भी जो यहाँ पर आए हैं, वो भी चलिए हमारे साथ ऊपर चलते हैं और अपने ईमान को ताज़ा करते हैं। इसलिए कि ये ऐसे मकामात होते हैं कि आप यहाँ पर जितनी बार भी आएँ, लेकिन यहाँ बार बार आने को दिल करता है। और ये वो जगह है जहाँ पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे हैं। यहाँ पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे और यहाँ पर जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए थे। और कुरान करीम की जो सबसे पहली सूरत की सबसे पहली आयत है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, ये आयत यहीं पर नाजिल हुई थी। और गार हिरा पहाड़ी की निस्बत इस्लामी तारीख़ से जुड़ा हुआ है और इस पहाड़ को इम्तियाज़ी मकाम हासिल है दूसरे पहाड़ के मुकाबले में। और इम्तियाज़ी मकाम क्यों ना हो, जबकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ कहीं भी जाते थे या जहाँ कहीं पर बैठते थे
उस जगह को, उस पत्थर को फ़ख्र होता था अपने आप पर, अपने मुकाबिल दूसरे पत्थर दूसरी जगह से। तो ये मकाम था हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो हम भी अपने ईमान को ताज़ा करें। हमारे नबी इस रास्ते से गुज़रे थे, इस पहाड़ पर चढ़े थे, हम भी अपने ईमान को ताज़ा करते हुए इस पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और अपने ईमान को ताज़ा कर रहे हैं। और आप लोग भी अपने दिल के अंदर ये तसव्वुर करें कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से, किस तरह से इस पहाड़ के ऊपर इतने ऊपर चढ़े थे, और फिर यहाँ कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए थे। उस वक्त क्या कैफियत होगी जब जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए होंगे। ये सब अपने दिल के अंदर तसव्वुरात रखें और ऊपर चढ़ते रहें। हम चढ़ रहे हैं ऊपर, देखें, आप भी हमारे साथ चलते रहें। और पहाड़ में ऊपर चढ़ने के लिए ये सीढ़ी नुमा बना दिए हुए हैं, जिसकी वजह से चढ़ने में कुछ सहूलतें हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर ये सीढ़ी इस तरीके से ना हो तो फिर चढ़ने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी आती। ज़रा ये मंज़र भी देखें, माशाअल्लाह तबारकल्लाह, किस कदर ख़ूबसूरत है। असल में यहाँ पर कबूतर बहुत ज़्यादा है। वजह यह है कि लोग यहाँ पर दाना डाल रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कबूतर जमा हैं। ये गार हिरा पहाड़ी के अंदर ही है। अभी हमें वो ऊपर तक जाना है, तकरीबन अभी आधा रास्ता बाकी है, घूमते हुए रास्ता है, फिर ऊपर जाएंगे इंशाअल्लाह। और इस जानिब देखें, अगर सीढ़ी जैसा बना हुआ ना हो तो फिर चढ़ने में कितनी ज़्यादा दुश्वारी होती। लेकिन ये सीढ़ी बना दिए हुए हैं, जिसकी वजह से चढ़ने में आसानी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, और आसानी के साथ ऊपर तक चढ़ जाते हैं। लेकिन अगर ये सीढ़ी नहीं होती तब तो खैर ऊपर चढ़ना आज के ज़माने में नामुमकिन सा लगता और नामुमकिन ही होता। अगर इसी चीज़ को सोचें, उस ज़माने में जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आकर बैठते थे, वो क्या मंज़र होता होगा, क्या समा होता होगा, किस तरीके से ऊपर चढ़ते होंगे, कितनी मुशक्क़त के साथ ऊपर तक पहुँचते होंगे। यहाँ पर ये भाई साहब नींबू के शरबत बेच रहे हैं, माशाल्लाह, देखें। एक गिलास 3 रियाल में दे रहे हैं, और अगर 2 गिलास लें साथ में तो फिर 5 रियाल में दे रहे हैं। बहरहाल अब हम करीब पहुँच चुके हैं, ऊपर पहुँचने ही वाले हैं। ऊपर पहुँच करके इंशाअल्लाह आप लोगों को वो गार भी दिखाएंगे जहाँ पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे और जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही लेकर के आए थे। और ये सीढ़ी देखें किस तरीके से बनाए हुए हैं, और यहाँ से आप नीचे की तरफ अगर देखें तो शायद अंदाज़ा कर पाएँ कि किस कदर इस पहाड़ की ऊंचाई है। आप में से भी किसी को अगर मौका मिले मक्कतुल मुकर्रमा आने का तो गार हिरा की भी ज़ियारत ज़रूर करें। इधर आने से दिल में अजीब सा सुकून महसूस होता है। आप यहाँ आएंगे तो आप ख़ुद महसूस कर सकेंगे। साथ में हम दुआ भी करते हैं अपने तमाम व्यूवर्स के लिए, और आप भी दुआ करें कि आप में से जो अभी तक हज या उम्रा नहीं किए हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनको हज और उम्रा करना नसीब अता करे। अल्लाहुम्मा आमीन या रब। हम सोच रहे थे कि वीडियो को बिल्कुल तरतीब से नीचे से लेकर के ऊपर तक लेकर के जाएं, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है, जिसकी वजह से बीच में थोड़ा सा वीडियो कट कर रहे हैं और आप लोगों को सीधा बिल्कुल ऊपर लेकर के चलते हैं। और अब हम पहाड़ के बिल्कुल चोटी पर पहुंच चुके हैं, और सामने में आप ये देख रहे हैं क्लॉक टावर, मक्का टावर, मस्जिद हरम के पास जो टावर है वो सामने नज़र आ रहा है। और ये देखें यहाँ नमाज़ पढ़ने की जगह बनाए हुए हैं। वो गार थोड़ा सा अब दूसरी जानिब नीचे उतरना पड़ेगा जहाँ पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे। तो अभी हम बिल्कुल ऊपर चढ़े हुए हैं, यहाँ से थोड़ा नीचे की जानिब जाएंगे, वहाँ पर वो गार है। चट्टानों के बीच में ये देखें लोग यहाँ पर लाइन लगाए हुए हैं, पत्थरों के दरमियान में ये देखें सुरंग जैसा मालूम होता है। गौर करें आप, शायद देख पाएँ। अंदर में जगह सिर्फ 2 या 3 आदमी ज़्यादा से ज़्यादा अब अंदर घुस सकते हैं एक साथ। तो सभी लोग अंदर जाना चाहते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर सब लाइन लगाए हुए हैं। मैं ऊपर से आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये मंज़र। यहाँ जाने के लिए दूसरी जानिब से ये सीढ़ी जो देख रहे हैं उधर से नीचे उतरेंगे और इंशाअल्लाह
ہم بھی وہاں جائیں گے، لیکن آپ لوگوں کو یہیں سے ذرا قریب کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں لوگ کس طریقے سے انتظار کر رہے ہیں اپنی باری کا، اور یہ دیکھیں یہ لوگ اس طریقے سے پتھر کے بیچ میں سے نکل کر کے ادھر جا رہے ہیں۔ تو چلیے اب ہم بھی نیچے کی طرف اترتے ہیں غار میں جانے کے لیے۔ ادھر بھی سیڑھی بنائے ہوئے ہیں اور ساتھ میں یہ لوہے کا بنا دیے ہیں، اس کو پکڑ کر کے آپ نیچے کی طرف جائیں۔ بس بہت زیادہ ڈھلائی ہے، اترنے میں تھوڑا سا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں، پھر یہاں سے گھوم کر کے غار کی طرف مڑیں گے۔ چلیے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرف جانے کے لیے بالکل یہ جو پتھر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بڑے بڑے پتھر، اس کے بیچ سے ہو کر کے نکلنا پڑتا ہے، ورنہ ادھر سے بھی راستہ اور زیادہ مشکل ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ شخص اس کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ اکبر کس طریقے سے بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں یہ پتھروں کے بیچ سے اس طریقے سے نکل کر کے دوسری جانب پہنچتے ہیں، غار کی جانب، جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ یہ دیکھیں کس طریقے سے جا رہے ہیں، بس ایک ہی آدمی گزر سکتے ہیں یہ پتھروں کے بیچ سے۔ اور یہاں پر ایک بلی بھی سو رہی ہے، یہ دیکھیں، اور یہ آدمی ماشاءاللہ یہ اس جانب نکل چکے ہیں۔ یہ دیکھیں اس پتھر کے بعد جیسے ہی ادھر آپ جائیں گے، یہ غار کی جانب آپ چلے جائیں گے۔ تو یہ آدمی ماشاءاللہ اس جانب چلے گئے ہیں، اور ہم بھی دوسری جانب آ چکے ہیں الحمدللہ۔ ادھر سے بھی دیکھیں لوگ واپس جا رہے ہیں، اسی طریقے سے پتھروں کے بیچ سے ہوتے ہوئے دوسری جانب جا رہے ہیں، اور بالآخر ہم غار تک پہنچ گئے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی سی جگہ پتھروں کے درمیان سے، اسی کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اور یہیں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے تھے، اور قرآن کی جو سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق یہیں پر اتری۔ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور غار کے اندر زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 آدمی ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ اندر نہیں جا سکتے ہیں۔ تو اندر جانا تو بہت مشکل لگ رہا ہے، بس ہم یہیں سے واپس جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اور یہ باہر کی جانب سے آپ لوگوں کو ذرا دکھا دیں، وہ پتھروں کے بیچ سے لوگ اندر آ رہے تھے، لیکن کچھ آدمی اوپر سے بھی آتے ہیں، ادھر سے دیکھیں دوسری جانب سے، لیکن بس یہ زیادہ مشکل نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ پتھروں کے اوپر سے ادھر نکل رہے ہیں، آپ لوگوں کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہم اندر سے آئے تھے پتھروں کے بیچ سے ہوتے ہوئے، لیکن ادھر دوسری جانب دیکھیں یہ ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہ غار کے دوسری جانب ہے، ادھر یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر اصل میں وہاں پر جگہ نہیں ملی تو یہیں پر یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارا معاون بنے اسلامی مقامات اور اسلامی تاریخ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اور وہ اس طریقے سے کہ آپ کے لائک اور کمنٹ کی وجہ سے ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گی، اور زیادہ لوگ اسلامی تاریخ سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔